सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जब जब भूल पड़ी, पेज नंबर 64। और न ऐसा यश रे परमेश्वर कबीर जी की प्रिय आत्माओं को दास का शुभ आशीर्वाद। आपको परमेश्वर कबीर जी अपनी शरण में रखे, काल के षड्यंत्र से आपकी रक्षा करे, आपको विवेक दे कि तुम किस कसाई के लोक में बकरे बकरियों की तरह फंसे हो। पता नहीं कब जान चली जाए। प्रतिदिन लाखों व्यक्ति संसार छोड़कर जा रहे हैं। हवाई जहाज गिर गया, सैकड़ों व्यक्ति मर गए, बच्चे भी, माता पिता भी, सब नष्ट हो गया। एक बार समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि एक टाइटैनिक नाम का समुद्री जहाज बनाया गया। उसकी प्रसिद्धि की थी कि यह ऐसा जहाज है, किसी भी कारण से समुद्र में नहीं डूबेगा। गारंटी के साथ दावा किया गया था। उसके बनने में 8 वर्ष लगे थे। प्रथम यात्रा में 8,000 व्यक्ति यानी सहपरिवार व कुछ अकेले उसमें बैठकर निश्चिंत होकर चले थे कि हम सुरक्षित हैं। उस जहाज में होटल बने थे, अच्छे गद्दे वाले बेड लगे थे। बीच समुद्र में जाकर एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया। समुद्री जहाज को डूबने में भी समय लगता है। सब लोगों को पता चला कि जहाज डूब रहा है। हाहाकार मची होगी। माता पिता, बच्चे चिल्ला रहे होंगे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं था। विचार करो, हम किस कसाई के लोक में निवास कर रहे हैं। कबीर परमात्मा ने सब कुछ बता दिया, परंतु हमारी बुद्धि इस काल कसाई के जाल से निकलने का दृढ़ फैसला नहीं ले पाती। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जे तेरे उपजे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साक्षी भूत संगीत है जासे लाओ नहीं। अर्थात हे जीव, तेरी बुद्धि में यह विवेक उत्पन्न नहीं होता है। संतों की वाणी सुन ले, उन पर विश्वास करके लगन लगा। कबीर जी ने कहा है, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। कबीर, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। अर्थात परमेश्वर प्राप्ति के लिए मानव राज्य को भी त्याग सकता है, पत्नी का मोह भी त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई की चाह, ईर्ष्या, यह छोड़ना मुश्किल है। इनके छोड़े बिना परमेश्वर नहीं मिल सकता। गरीब साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत, 4 चीज चाहे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महन। साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को त्याग कर चाहे पुरुष अलेख। अर्थात परमात्मा के मार्ग में भक्तजन मान बढ़ाई में उलझ जाते हैं, परंतु ऐसा कोई है जो मान बढ़ाई, मान महन, रिद्धि सिद्धि को त्याग कर परमेश्वर प्राप्ति की ही उद्देश्य रखकर जीवे, भक्ति सेवा दान करे। कुछ भक्तों की अर्जी आती है कि मेरे को कई वर्षों से कोऑर्डिनेटर की सेवा प्राप्त थी, अब वह सेवा दूसरे को दे दी। मेरी क्या गलती है, मुझे बिना कारण बताए ही सेवा से हटा दिया। उनसे दास का निवेदन है कि किसने सेवा दी, किसने हटाई। उत्तर, दास ने सेवा दी, दास ने हटाई। आपको ऐतराज क्यों हुआ भाई? कबीर जी ने अपने को समझाया है, ऐसे रहो। कबीर, कुत्ता हूँ गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खींचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। पेज नंबर 65। गरीब, ये बातें कहन सुन की नहीं है, कर पाड़ने की है। यदि मान बढ़ाई यानी यश की चाह है तो सुनो, ऐसा यश यानी कीर्ति प्राप्त करो जो सदा साथ रहेगा। राजा बनकर यश पाया, या तो उसी जीवन में अन्य राजा छीन देगा, या मृत्यु के पश्चात उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। एक मूर्ति बना दी जाती है, वर्ष में एक बार धो मांझकर फूल माला डाल दी जाती है। राजा का जीव गधा बनकर मिट्टी लादे फिर रहा होता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यश रे। अर्थात आपको यश चाहिए तो सतलोक में निवास कर
इससे बढ़कर कोई कीर्ति नहीं है। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद रे। अर्थात जो भक्त किसी प्रकार का राग द्वेष न करके सच्ची लगन से भक्ति करता है, उसको पाप कर्म नहीं लगते, उसकी सदा कीर्ति होगी। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तन मन धन अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर में भक्ति तो क्या इंद्र का राज। अर्थात काल के जाल से निकलने के लिए सर्वस्व परमात्मा कबीर जी के लिए समर्पित कर दीजिए। तन मन धन सब परमेश्वर का जाने, भक्ति सेवा दान करे तो उसके सामने इंद्र यानी स्वर्ग का राजा कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए हे सेवादारों, दानवीर, सच्चे भक्तों या भक्तमतियों, जब तक सूरज चांद रहेगा, समर्पित भक्तों और भक्तमतियों यानी बेटे और बेटियों तुम्हारा नाम रहेगा। दास आशा करता है कि मेरी प्यारी संगत यानी बेटा और बेटी दास की पुकार को समझ गए होंगे। अपने परमेश्वर को घना ना सताओ, वह आपका बाप है। आपको काल कसाई की यातना सहन करते देख कर रोता है। आपके लिए सतलोक का सुख छोड़कर कहाँ आता है। उसका प्यार आपसे अटूट है। तुमने काल के झूठे सुख की मांग पी रखी है, कब उतरेगी। अब की बार भी पार नहीं हुए तो धिक्कार है तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। सिर धड़ की बाजी लगाकर सेवा समरण दान करके निकल चलो इस पाप के स्थान से, इस दुखालय से। एक पल का विश्वास नहीं यहाँ पर क्या जुल्म हो जाए। कैसा ऊपर वर्णन आया है कि समुद्री जहाज में 8,000 व्यक्ति मर गए, जहाज डूब गया। सबने अपना अपना भगवान अल्लाह गॉड को अवश्य पुकारा होगा, परंतु कुछ नहीं हुआ, एक नहीं बचा। ऐसी जगह मारे जहाँ न कोई सुनने वाला न बचाने वाला। परमेश्वर कबीर जी भक्त की रक्षा जल थल सब जगह करता है। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। दास का आप सबको आदेश है, जो सेवा मिले मेरी दशा पर रहम करके स्वीकार करके किया करो। आप जी को अभी 2-3 दिन पहले एक निवेदन भेजा था। उसमें लिखा था कि दास ने घर अपने कल्याण के लिए नहीं छोड़ा था, आपके कल्याण के लिए छोड़ा था। दास को सब नाम मिल चुके थे। पेज नंबर 66। तन मन धन से सतगुरु जी की सेवा में लगा था, स्मरण करता था, परिवार पोषण भी कर रहा था। गुरुदेव का आदेश हुआ तो दास ने सिर सौंप दिया, उनकी नौकरी करने लगा। आपको कहाँ कहाँ से खोजा है, काल ने कहाँ कहाँ पटक रखा था। एक परिवार अब बनाया है। अब इस मार्ग से विचलित ना हो जाना, कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। दास ने सन 1993 में गुरु जी ने पाठ करने का आदेश दिया था कि कोई भक्त पाठ करवाना चाहे तो उसके घर पाठ किया कर। उसी समय से पाठ करने लगा। नौकरी भी करता था, यानी जेई जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी। निःशुल्क पाठ करता था। अन्य भक्तजन दक्षिणा लेते थे। दास के त्याग व निर्लोभ को देखकर पाठ करवाने वाले हैरान थे। पाठ करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी, उनको अधिक लाभ होने लगे। सन 1994 में दास को नामदान करने का आदेश मिला। सन 1995 में घर त्याग कर गुरुदेव जी के वचन पर चल पड़ा। घर घर जाकर पाठ किए, जैसा मिला खाया, जो मिला पिया। किसी ने गाली दी, किसी ने अन्य दोष निकाले। ज्ञान सबसे हटकर होने से स्वीकार न हो रहा था। कहीं पत्थर खाए, कहीं गाली खाई, जेल में कभी रेल में, कहीं कहीं धक्का पेल में। आज तक चैन नहीं है। सन 1993 से 2020 तक 28 वर्ष से कठिनाइयां व कष्ट झेल रहा हूँ। मेरी दशा पर रहम करो, समझ लो मुझको और अपने को। इतना ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने समझा रखा है, दास के माध्यम से सुलझा रखा है। आप कब समझोगे, कब मुझे चैन की सांस दोगे, या ऐसे ही रुलाओगे आपस में खींचातानी करके। काल का फिर दाव लग जाएगा। कबीर परमात्मा का मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि
करके दिखाओ पार, एक नहीं जाने दूंगा, मेरे जाल से निकलना आसान काम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल सके, आप यानी भक्त या भक्तमती सब परमेश्वर के लिए ही भक्ति करने लगे हो। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है, यदि पूरी पढ़ाई कर लेता है तो कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ हाथ नहीं आता। इसी प्रकार अपना उद्देश्य याद रखकर परमात्मा के दास बनकर जियो, आज्ञा का पालन करो, मान बढ़ाई त्याग कर परमेश्वर को चाहो, अपना अनमोल जीवन सफल बनाओ। दास को भी सतलोक जाना है, आप एक रस हो जाओ। इस मिशन को सही दिशा देने के लिए इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं भक्त जन करेंगे, उनको समझाकर पटरी पर चलाने के लिए आपसे दूर हुआ हूँ। अब पता चल रहा है कि आप कहाँ कहाँ मार खाओगे, उस गलती का एहसास करवाया जा रहा है। बिजली खान पठान तथा वीर देव सिंह बघेल व अन्य हिंदू मुसलमान अनुयायी इतना ज्ञान समझकर फिर लड़ मरने को तैयार हो गए थे। पिछली गलतियों से सबक लेकर काल के जाल से बचो, सच्ची सेवा करो, जो सेवा मिले दिलो जान से करो, जो नहीं मिले तो संतोष करो, अन्य सेवा करो। कोऑर्डिनेटर कोई मंत्री पद नहीं है, दास यानी गुलाम बनकर गुरु की सेवा करो। चाहे बर्तन साफ करने की सेवा मिले, दास की दशा देखकर जी लगाकर दास की नौकरी समझकर करो। मेरे कष्ट को याद रखकर आपस में लड़कर काल के हाथ ना लगो, विचार करो, दास आपके लिए मर मिट रहा है, मुझ पर दया करो। आपका शुभ चिंतक रामपाल दास। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। YouTube पर ऐसे ही अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर